जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। मैं जानता हूँ आपने नोटिस पढ़ लिया होगा क्योंकि मैंने इसको टेलीग्राम में शेयर कर दिया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेम ऑपरेटर एनसीएल के जो भी कैंडिडेट थे उनकी, तो यहाँ पर उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दो चीजें ध्यान से समझिएगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे और क्या क्या लेके जाना है और किसको कब लेके जाना है, यह चीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपके पास यह दो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बारे में हमने पहले डिटेल में बात कर ली थी कि हेम ऑपरेटर को किस कैंडिडेट को कब जाना है। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम में शेयर किया था, जिसमें कि आपका सीरियल नंबर वाइज, आपके रोल नंबर वाइज सारे के नाम वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है। मतलब आपका 10वीं का कट ऑफ, उसी के साथ में आपके कितने मार्क आए, किनको सेलेक्ट किया गया है। टोटल 1000 से अधिक कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने पहले ही बता दिया गया था कि अभ्यर्थियों को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि जो आपकी रोजगार अधिसूचना है, मतलब कि आपका जो नोटिफिकेशन था, उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वह डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर पूरे कंप्लीट होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है डेट आदि सब कुछ। अब इन्होंने जो आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, मतलब कि कैंडिडेट के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको कैसे क्या फॉलो करना है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंट्स में ड्राइविंग लाइसेंस का क्या होगा, इसी के साथ में मार्कशीट के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, मार्कशीट आपको कौन कौन सी लेके जाना है, यहाँ पर इन्होंने कह दिया है किसी भी भारतीय राज्य के तहत माध्यमिक, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, मतलब अगर आपने 10th पर अप्लाई किया है, 8th पर अप्लाई किया है या 12th पर अप्लाई किया है, तो आपको इनकी मार्कशीट और इनका सर्टिफिकेट लेके जाना है। दो चीजें होती है आप, एक आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, प्लस इसके साथ में जो आपका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, यह भी आपको लेके जाना है। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा गौर से। और इसी के साथ में जो आपका HMV लाइसेंस है, यह आपके रिक्रूटमेंट के पहले का होना चाहिए। मतलब कि यह जो वैकेंसी आई थी उससे पहले का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो। और वो भी ऐसा नहीं चलेगा किसी के पास लर्निंग लाइसेंस है, आपके पास जेन्युइन ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह दो डॉक्यूमेंट्स तो है ही है। इसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो 55% से कम नहीं होना चाहिए मार्क। इसी के बाद में ओबीसी वालों के 50% और SC ST वालों के 45%, इससे कम आपके मार्क नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करें कि आगे आपको क्या क्या लेके जाना है, तो समझिएगा। एक हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस, क्या हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। दूसरी हो गई आपकी 10th या 12th जिस पे भी आपने अप्लाई किया था, हालांकि 10th की मार्कशीट लेके ही जाना है, ध्यान में रखिएगा, उसकी मार्कशीट। इसके बाद में अगर आपके पास में उम्र आरक्षण संबंधित कोई भी अगर है सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आपकी एज लिमिट क्रॉस कर गई थी जो कि रिक्रूटमेंट में आई थी उसके अबो, तो आपको क्या करना है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, SC ST के कैंडिडेट हो तो SC ST का सर्टिफिकेट है, यह भी आपको ले जाना पड़ेगा। इसी के साथ में एक चीज समझिएगा कि जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, यह आपका आईडी प्रूफ होता है, इनको भी आपको लेके जाना है। जेन्युइन ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह भी लेके जाना है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है इसी ईयर में, मतलब 2023-24 वाला होना चाहिए। इसको बनाने में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। जो आपकी सेंट्रल जाति भी इसको कहा जाता है, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही बनता है। आपके नजदीक में जो भी आपके पास कार्यालय होंगे वहां से बना लीजिए। 6 से 7 दिन के अंदर ये बना देता है, कहीं कहीं तो 4 से 5 दिन के अंदर भी बन जाता है। तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी एनसीएल वाला सर्टिफिकेट, जिसको कि आप सेंट्रल जाति है एनसीएल सर्टिफिकेट कह देते हो, वहां आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो वहां से आपको एनओसी आदि चाहिए। अगर आपने यहाँ पर और बात की जाए कि आप किसी भी पीएसयू डिपार्टमेंट या अदर किसी पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो, तो उसका भी आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह बात उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर जॉब करते हैं। अभ्यर्थियों को सभी वांछित दस्तावेज 100 प्रमाणित फोटोकॉपी की 2 सेट लाना है। देखिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसके 100 प्रमाणित, मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वहां पर आपके सिग्नेचर होना चाहिए सारी फोटोकॉपी पे, या तो आप उसके साथ साथ लिख भी सकते हो कि सेल्फ अटेस्टेड। तो यहाँ पे आपको उनके 2 सेट लेके जाना है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के। इसके साथ में आपको 6 फोटो लेके जाना है पासपोर्ट साइज, और वह भी करेंट की फोटो आपकी होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है पूर्णतः
कि अगर आपके पास में यह डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपकी अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर आपके पास में जो आपने परसेंटेज नाम आदि जो अप्लाई करते टाइम डाला था या फिल किया था वह अगर मैच नहीं खा था तो भी आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ पर वेन्यू की बात करें कि आपको कहाँ पर जाना है तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्था जो है यह आती है आपकी MDI CTI परिसर NCL मुख्यालय सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो आपको यहाँ पर सिंगरौली को यहाँ पर पहुंचना है। यह आपके डॉक्यूमेंट्स थे। एक चीज यहाँ पर इन्होंने और भी मेंशन किया कि यदि अभ्यर्थी उनके मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन की निर्धारण कार्यक्रम तथा तिथि पर अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो आवेदित पद पर चयन के लिए उनकी अभ्यर्थिता बिना किसी भी अग्रिम सूचना के निरस्त कर दी जाती है। आपको जिस डेट में बुलाया है उसी डेट में जाना है। अगर आप उसके बाद में जाते हो तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। मूल दस्तावेज की जांच सत्यापन के बाद नियुक्ति हेतु एक अस्थायी मेरिट जारी की जाएगी। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो भी आपकी ये फाइनल मेरिट नहीं रहेगी, एक अस्थायी सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। इन्होंने बताया है कि जो मेरिट आएगी वो प्रोविजनल मेरिट आएगी। देन जब प्रोविजनल मेरिट के बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट आएगी जिनमें यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। तो ध्यान में रखिएगा कि जो 1000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए इन सभी का यहाँ पर चयन नहीं होगा। जितनी सीटें हैं उतने ही स्टूडेंट का चयन होगा। अभी तो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर उनके द्वारा वहन किए गए किसी भी यात्रा भत्ते एवं खर्च का भुगतान NCL नहीं करेगा। ध्यान में रखिएगा आपको जो TADA आदि मिलता है यह यहाँ पर NCL के द्वारा नहीं दिया जाता। और एक चीज यहाँ पर मेंशन की है कि दस्तावेज की जांच सत्यापन के लिए अपनी उपस्थिति की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र उसके जांच सत्यापन के उपरांत प्रत्येक अभ्यर्थी प्राप्त करे जो भविष्य में पत्राचार दावों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है ताकि आगे फ्यूचर में भी वह आपके काम में आए। और यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि उपरोक्त उल्लिखित समय सीमा को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों को निवेदन चाहे वे किसी भी कारण से वो विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है कि आपको जिस डेट को बुलाया गया है उसी डेट पे जाना है। ध्यान में रखिएगा। सेकेंड चीज यहाँ पर हो जाएगी कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो आपने अप्लाई करते समय यहाँ पर दिए थे। तो ध्यान में रखिएगा डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तीसरी चीज ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो होता है वह ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चौथी चीज जो आपको डेट दी गई है इसी डेट पे जाना है। और इसी के साथ में मैं एक चीज आपको यहाँ पर और कहना चाहूंगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर 2-2 सेट बुलाए गए हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लेके जाना है। तो यह इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा इन सभी बातों को कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने के जाना है, किस डेट के लेके जाना है। देखिए अगर हम डेट की बात करें तो सभी की यहाँ पर अलग अलग डेट दी गई थी जो कि मैंने आपको कल ही बता दी थी कि आपको कौन कौन सी डेट में जाना है। जो सीरियल नंबर है आपका वह PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। उस सीरियल नंबर के हिसाब से इन्होंने 19/12 से लेके 24/12 तक मतलब कि यहाँ पर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 दिन में आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। और इसके कुछ दिन बाद आपकी जो है प्रोविजनल मेरिट जारी की जाएगी। जब आपकी प्रोविजनल मेरिट यहाँ पर जारी की जाएगी तो उसके कुछ दिन बाद फिर फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट पब्लिश की जाएगी और वह जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यह बात ध्यान में रखिएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं बने हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए और जल्द से जल्द NCL के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हिस्सा होइए ताकि जल्द से जल्द यह प्रोसेस हो आगे की जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल के साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए।